आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? आपका सोच ही गलत है फिर तो पहले करप्ट तो आप है। ब्लैक नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो क्या व्हाइट हो रहा है, बोलिए आप। सो हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल्स एंड माय सपोर्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत की दुनिया में। आज का जो दिन है 9 अप्रैल बहुत ही ज़्यादा खास है। इसलिए खास है क्योंकि हम अपने लिए अपना चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। उन्हें जो है बहुत ही देख परख के, पहले क्या हुआ था क्या नहीं, अभी क्या आने वाला है, तो वो सब देख परख के चूज करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद के लिए वोट करते हैं और वोट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा वोट दिया कीजिए। कहीं ना कहीं आपका एक वोट जो है वो जाके कोई लीडर को या फिर जो जिसे हम लोग चुनते हैं उन्हें एक सपोर्ट मिलता है। तो आज जो है यही छोटा सा पॉडकास्ट लेके मैं आया हूँ और मेरे साथ है माँ सरस्वती ट्यूटोरियल से राहुल आचार्य जी, जो कि डिब्रूगढ़ में इनका सेंटर है। ऑलमोस्ट हम लोग CEO कह सकते हैं उन्हें। तो मिस्टर राहुल, मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो जैसे कि आज 9 अप्रैल है, आपको तो पता ही है, तो मैं यही आपसे बस पूछना चाहूँगा, आप ये तो आपका अपना मतलब डिसीजन है कि आप किसे वोट करते हैं, लेकिन जिससे भी आपने वोट किया है क्या वो मतलब आपके वोट के लायक है या फिर आपने जिसे वोट किया है उनको देख परख के वोट किया है? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये चीज़। देखिए, ऐसा है कि जो लोग वोट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं अपना वोट भी उनको ही डाला हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट का आशा करता हूँ उनसे। अगर कोई पार्टी जिसको आप वोट किए हैं और ऐसा कोई आपको उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा आपको, तो आप नेक्स्ट टाइम हम लोग अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे। और तो अभी जो है आपने जिसे वोट किया है एज ए लीडर, उनसे आपका क्या जो है मतलब सपोर्ट रहना चाहिए आपके लिए? मतलब ऐसा क्या सपोर्ट चाहिए जिसके लिए हम जैसे असम में रहते हैं तो असम में जो भी हमारा कल्चर है और जो भी अपना जो जैसे कि रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी चीज़ है तो वो जो है सही होना चाहिए। तो एज ए लीडर जिनको आपने चूज़ किया है तो क्या चांस आपने अगर जिसको भी दिया है उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये जिसे हम वोट करते हैं, देखिए मेरा कोई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है। वोट जो हम करते हैं हमारे अपने लिए सोचने से नहीं होगा, अकेले के लिए। मुझे कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे पूरा सोसाइटी के लिए चाहिए। जो हमको बेनिफिट मिलता है वो पूरा सोसाइटी के लिए ऐसे होल होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जो भी होंगे, अपने स्टेट में जो भी CM होंगे, तो वो पूरा स्टेट के लिए काम करना चाहिए। और हर लोग को, हर इंसान को, स्पेशली द बैकवर्ड पीपल जो है ना, तो ज़रूरतमंदों को बेनिफिट होना चाहिए। इससे डेवलपमेंटल वर्क्स होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होना चाहिए और सबको सब तरह का फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। रोड सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका गैस वगैरह सारा चीज़ अवेलेबिलिटी। जैसे हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, गैस का दिक्कत हुआ है, तो ये वार के वजह से जो भी हो, लेकिन तो ये सारा चीज़ ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हमारा लीडर जो है, जो भी आपका विनर होता है रूलिंग पार्टी में जो भी रहता है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंसान को हर सुख सुविधा मिलना चाहिए, ताकि अगली बार वो लोग उनको ही चुने अपना लीडर मतलब जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, आज मैंने वोट किया तो ऐसा लगा कि हाँ वो कुछ करेंगे। तो अगर उनसे ऐसा नहीं होता है अपने क्षेत्र में या कुछ लोगों को अपने सोसाइटी में ऐसा डेवलपमेंटल वर्क्स अगर नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डेफिनेटली उनको वोट नहीं देंगे। और इस बार क्या लगता है, असम इलेक्शन मतलब जबरदस्त जो है दोनों पार्टी से, मतलब जितना भी पार्टी है असम में, तो क्या लगता है आपको बहुत तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्शन होने वाला है इस बार? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्या इस बार? देखिए, कंपटीशन तो कुछ खास नहीं है। जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है उतना खास कुछ कंपटीशन नहीं है। तो फिर भी जो आप जैसे कि आप सोच रहे होंगे ना, तो वैसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है। ऐसा लगता है वैसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है। अभी फिर भी अच्छा खासा चल रहा है। मतलब सारा पार्टी अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों का ओपिनियन है किसको कैसा पसंद है, कौन सा पार्टी या कौन सा पार्टी काम करेंगे, अब तक का कैसा डेवलपमेंट रहा है, क्या परिस्थिति है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए अगर अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली इस बार भी उनको ही मिलेगा और आगे भी अच्छा काम करेंगे वे लोग। तो जैसे कि आप जो एक टीचर हैं, सो एजुकेशन के मामले में क्या आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपके तरफ से, जो है उम्मीद क्या है?
देखिए बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए? देखिए एजुकेशन का ऐसा है कि अभी जो है पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। एजुकेशन देखिए हर जगह में अभी हर चीज मतलब एक मनी माइंडेड हो गया है। एजुकेशन का जो एक्चुअली जो मीनिंग है वो नहीं रहा। मतलब आजकल मैं इतना सारा बच्चों लोग को पढ़ाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ हर एक स्कूल का, जहाँ मैं कराता हूँ तो हर एक स्कूल का बच्चे हम मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा है कि देखिए जो मतलब बैकवर्ड है, गरीब लोग हैं, उन लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा कॉस्ट मतलब एजुकेशन का हाई हो गया। आप प्राइवेट टीचिंग ले लीजिए, कोचिंग सेंटर ले लीजिए, कोचिंग माफिया जो है उनका देखिए, उनका बहुत ज़्यादा हाई फीस है। हाँ, तो जो थोड़ा पुअर या वीक है, गरीब है, तो उन लोग पढ़ा नहीं पाएंगे मतलब अपने बच्चों को। और आगे चल के तो और भी ऐसा हो रहा है। देखिए हर साल स्कूल में एडमिशन वगैरह, हर साल एक ही बच्चे को एडमिशन, बार बार एडमिशन एक ही स्कूल में। एक बार एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, उसके बाद उसी स्कूल में दोबारा सेम बच्चे का एडमिशन। जैसे हाल ही में हमारा जो आपका जो एमपी है राघव चड्ढा जी, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दे में बात किए हैं उन्होंने। तो वैसे उसमें भी एक एजुकेशन आता है। तो एजुकेशन का ऐसा हो जाना चाहिए, एक मतलब एक मिनिमम एक होना चाहिए ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, कोई भेदभाव ना हो। बड़े घर के बच्चे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उन लोग भी पढ़ पाए, गरीब के बच्चे भी पढ़ पाए एक साथ, तभी एक समाज में वो सोसाइटी में वो बन पाएगा। ठीक है, तो भेदभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, भेदभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी जो कोचिंग सेंटर का इतना ज्यादा फीस है, इतना ज्यादा फीस है, पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत बच्चा लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है उनका बहुत ज्यादा हाई फीस है, तो पढ़ाई में भी बहुत अभी मुश्किल आ रहा है। इस वजह से लोग पढ़ नहीं पाते अच्छे स्कूलों में। अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, देखिए एजुकेशन ऐसा चीज है, एजुकेशन जहाँ होगा डेवलपमेंट वहीं होगा। एजुकेशन जो है ना एक पिलर है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट एजुकेशन, जिस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एजुकेशन है तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन से इंसान को समझ होता है हर चीज का समझ उसको होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको समझ नहीं होगा, अच्छे का बुरे का समझ नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में अपना जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उनको देखना चाहिए अच्छे से इस चीज में भी। तो कुछ रूल रेगुलेशन ऐसा भी कुछ कर देना चाहिए ताकि हर कोई पढ़ पाए। ये एक प्राइमरी चीज हो गया, एजुकेशन इज प्राइमरी। तो और एक बात, जैसे कि आपने राघव चड्ढा का बात अभी छेड़ा है, तो जैसे कि हाल ही में हम लोग देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो है उनका जो पोजीशन है उनको हटा दिया गया है, क्योंकि वो लोग जो है आम आदमी के लिए बात करते थे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी ऐसा है कि उन्होंने जो जिस मुद्दे में बात किया है और बहुत कुछ चीजों में सुधार भी लाए हैं, लेकिन फिर भी उनको पार्टी से हटाया गया है। तो ये तो बहुत ज्यादा, या तो आप कहेंगे कि गहरा कोई पॉलिटिक्स है या पैसों का मामला भी हो सकता है। देखिए अभी जैसे आपका ये रिचार्ज वगैरह के लिए, ये सब के लिए बात किया है, तो उनका क्या है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि शायद पार्टी को फंड मिला हो, कहीं से पार्टी को फंड मिला हो, कोई बहुत बड़े आदमी का उसके पीछे हाथ हो। तो ऐसा पॉलिटिक्स में आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आप सोच सकते हैं लेकिन आपके सोच के बाहर होगा जो हो रहा है एक्चुअली। तो देखा जाए तो ये सही नहीं हुआ, लेकिन मतलब पार्टी को भी अपना सोचना चाहिए। पार्टी हर एक अकेला आदमी से तो पार्टी रिप्रेजेंट नहीं होता है ना। एक अकेला आदमी से पार्टी नहीं बनता है। पार्टी में हर कोई, हर किसी के साथ मतलब सोच समझ के, एकता के साथ जो है ओपिनियन है सबका सेम होना चाहिए, तभी वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही पार्टी में अलग अलग आदमी का अलग अलग ओपिनियन, तो अपने पार्टी में ही उन लोग अगर ऐसा मतलब जो है मतलब उन लोग का माइंडसेट नहीं मिलेगा तो पार्टी वीक होगा, उससे पार्टी वीक हो जाएगा। ओके, एक और बात, तो अभी जो है आपको क्या लगता है, जैसे कि बीजेपी जो है असम में ऑलमोस्ट 15 साल से है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 15 साल से वो लोग है जितना भी काम कर रहे हैं, सबकी बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग जितना देख सकते हैं, आपको क्या लगता है एक जो है पार्टी अगर बैठ के मतलब पूरा कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं को चांस देना चाहिए या फिर जो नया पार्टी होता है उनको भी चांस देना चाहिए? नहीं, देखिए बात ऐसा है कि मतलब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में आपका ऑपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर देखिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा तो रूलिंग पार्टी तभी अच्छे से काम करेंगे।
अगर आप सोचिए कि ऑपोजिशन ही नहीं है या बहुत ज्यादा वीक है ऑपोजिशन, तो रूलिंग पार्टी को किसी बात का डर नहीं है, उनको अपना कुर्सी बना रहेगा। तो इसलिए ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना जरूरी है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मोनोपोली हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखिए बीजेपी का बात ले लीजिए। बीजेपी अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप अभी आसाम का देख सकते हैं, आसाम बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। अपना रोड सिस्टम देख लीजिए, रोड वगैरह और बहुत कुछ चीजों में बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो उस हिसाब से आदमी देखेंगे तो जरूर वोट करेंगे। और अगर ऐसा काम नहीं होता, अच्छा काम नहीं होता है, तो वोट नहीं करेंगे। और जो एक मेन बात है, मैं देख रहा हूँ आजकल करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। करप्शन किस टाइप का करप्शन? देखिए हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में आप देख सकेंगे करप्शन है। कहीं भी आप बिना पैसा दिए आपका काम नहीं बनेगा। 10 दिन आपको घुमाएगा, आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन आप पैसा वहां डाल दीजिए, आपका काम तुरंत बन जाएगा। तो हर किसी के बस में नहीं होता है कि पैसा देके आप इसके काम लिए तो कराएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी बहुत सारा है, कंप्लेन नंबर भी है, तो लोग वहाँ क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? ज्यादातर कंप्लेन नंबर तो बिजी रहता है, एंगेज। ज्यादातर कंप्लेन नंबर में जैसे आपका कॉल ही नहीं लगता है। नंबर तो बहुत सारा दिया जाता है, लेकिन कॉल ही नहीं लगता है। प्रॉपर नंबर प्रोवाइड नहीं करते उन लोग। कुछ दिन चलाएंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐसा ऐसा कर दिया है, उसके बाद उसमें फोन नहीं लगता है। ठीक है, तो आपका बस पैसा होगा तभी आपका काम बनेगा। मैं देखा हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं देखा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट पे करप्शन, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन है। बहुत ईमानदार लोग भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन करप्शन तो है। तो ये करप्शन को किस तरह रोका जाए, इस पे भी विचार करना चाहिए पार्टी को। करप्शन आपको को क्या लगता है, किस तरह, मतलब कोई समाधान है आपके पास? इसका सॉल्यूशन कुछ है जिस तरह रोका जाए इसे, या फिर थोड़ा कम किया जाए अगर हो रहा है तो? देखिए करप्शन जो है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। हम सोचते हैं कि यहाँ पैसा दे दूंगा तो मेरा काम जल्दी बन जाएगा, तो हम लोग पैसा दे देते हैं, तो उनको इसका लत लग जाता है, आदत हो जाता है। उसके बाद उन लोग उसी चीज में, उस दलदल में घुसे रहते हैं। तो हम एज ए सिटीजन, हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम पैसा नहीं देके किस तरह हमारा काम बन सकता है, उस चीज में हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर कुछ घोटाला या कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। ये जो करप्शन है, इसे कुछ रोकने का कुछ उपाय या कुछ टेक्निक आप जो सजेस्ट करना चाहेंगे? सच कहूं तो करप्शन कभी बंद नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखिए करप्शन हमसे ही स्टार्ट होता है। हम कहीं भी जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा काम यहाँ बन जाएगा पैसा देने से, सो हम अपना काम बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। क्योंकि लोग जल्दबाजी में होते हैं ना। जल्दबाजी का ऐसा कुछ नहीं है ना। आप अगर गलत करेंगे तो आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। फिर आपका काम डिले होता जाएगा। नहीं, क्यों होगा? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? आपका सोच ही गलत है। फिर तो आपको ऐसा क्यों लगना है कि हमारा काम नहीं होगा, पैसा देने से काम होगा, और पैसा देके मैं जल्दी करवा लेता हूँ? तो पहले करप्ट तो आप है, जो लेते हैं वो करप्ट नहीं, पहला करप्ट आप है। आपको देना ही नहीं है, आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना है कि पैसा आपको देना नहीं है। तो जब आप आवाज उठाएंगे, कल कोई और उठाएगा, तो इस तरह से करप्शन धीरे धीरे खत्म होगा। तो उनको जो लेते हैं, ऐसा ब्राइब्स लेते हैं, उनको भी डर होगा उस चीज का। सब लोग दे देते हैं तो वे भी ले लेते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है आगे। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि मार्केटा लीदू और बोरगला सब डिविजन में आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट हुआ है या फिर कुछ मेजर चेंजेस करना है उसके? देखिए अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी, बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे यहाँ रोड्स भी अभी बहुत बनना बाकी है, आप देखे होंगे। हाँ, ये नेशनल हाईवे मार्केटा जो कनेक्टिंग बोरगला मार्केटा, तो उनका भी हालत बहुत खराब है। तो ये रोड्स वगैरह प्रॉपर होना चाहिए हर जगह पे, हर एक गली, हर एक जो मेन रोड्स होता है, हर एक रोड अच्छा से होना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड बना दिया, 1-1.5 साल में रोड फिर खत्म। हाँ, और रोड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले रोड बना दिया, ठीक है, अब उनको लगेगा हाँ मैंने तो पाइप घुसाना भूल गया, है कि नहीं? पाइप घुसाना भूल गया, इलेक्ट्रिक का पाइप, अब पाइप घुसा दिया, फिर रोड को तोड़ेंगे, पाइप घुसा दिया, फिर वैसा ही रख देते हैं उन लोग, उसको सही नहीं करते। उसके बाद फिर उनको रोड बनाया, उसके बाद फिर उनको 6 महीना बाद याद आया कि मैंने तो केबल लाइन ही नहीं घुसाया, फिर केबल लाइन घुसा दिया, फिर 6 महीना बाद गैस का पाइप घुसा दिया। तो इस तरह से रोड बनाने का क्या मतलब है? प्लान कुछ काम नहीं होता हमारे यहाँ। प्लान होना चाहिए कि रोड बनने से पहले उसके नीचे क्या पाइप्स डालना है, तो पहले ही वो सब का काम होना चाहिए।
ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया वगैरह, ये जो नेटवर्क का पाइप होता है, मतलब लाइन होता है, केबल लाइन, ये सब सारा पहले ही करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर रोड बनना चाहिए। बाहर में कैसा हो, उस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर रोड कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए हर जगह पे, हर चीज का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अभी देखिए हाल ही में जो ये गैस का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, तो ये इससे लोगों को बहुत दिक्कत होता है ना। आप सोचिए ना, एक गरीब आदमी जो दिन में दिहाड़ी का काम करता है, वो इंसान कैसे 2500-3000 का जो अभी गैस का जो ब्लैक हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना चाहिए। लेकिन हम सुने हैं कि ब्लैक नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो क्या व्हाइट हो रहा है, बोलिए आप। व्हाइट होने से तो हमको 800 में गैस आना चाहिए ना। अभी हमको खरीदना अभी 2500 में, अभी गैस नहीं मिल रहा है आपको तो खाना नहीं बनेगा। एटलीस्ट खाना 2 टाइम का एटलीस्ट खाना हर एक घर में बनना चाहिए, कोई भी घर हो, है कि नहीं। तो खाने का जो इतना प्रॉब्लम हो जाएगा गैस नहीं होने से, तो ये सब चीज में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, मैं यहाँ पे सुना था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ही बड़ी सिटी है, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि ट्रेन जो है अभी नहीं जा पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि ब्रिज की वजह से। तो वो जो ब्रिज है, क्या पहले उन्होंने मेजरमेंट नहीं किया था बनाने से पहले, या फिर कुछ और, जिसके लिए ट्रेन जो है जहाँ स्टेशन तक पहुंचना चाहिए वो स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, और स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो टाउन से छोड़ के दूसरे टाउन में स्टेशन पे उतर रहा है, और लोग वहाँ पे उतर के फिर टाउन में ऑटो वगैरह में आ रहे हैं। तो जो ब्रिज है वो क्या पहले कंस्ट्रक्ट नहीं किया था? नहीं, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है ये सब प्री प्लान्ड होता है। एक बार बना दिया, फिर इसको तोड़ना है, फिर बनाना है, टेंडर पास होता रहेगा, तो सारा पैसा का खेल है। तो इतना ज्यादा भी करप्ट नहीं होना चाहिए, अपना देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अपना देश को बर्बाद नहीं करना है, सही से काम करो, ठीक है, अपना भी पेट भरो, अपना घर भरो, आप खुद को भी चलना है, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों को मार दिया, बर्बाद कर दिया, लोगों का इतना ज्यादा इनकन्वीनियंस हो गया, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। सो बस एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो है क्वेश्चन है, ये तो फिल्मों वगैरह में होता है, लेकिन हाँ, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक दिन के लिए अगर आपको सीएम बना दिया जाए, तो वो क्या मेजर चेंजेस है जो आप लाना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि एक दिन के लिए मुझे सीएम बना दिया तो मैं एक दिन तो मेरा खुशी में बीत जाएगा कि मैं सीएम बन गया, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा उस दिन, ये सच है। लेकिन फिल्मों में ऐसा होता है, एक दिन में इतना कुछ कर दिया, अनिल कपूर नायक, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, 1 साल के लिए अगर मुझे बना दिया गया तो मैं डेफिनेटली बहुत कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। और एक यूथ जो आजकल का है ना, यूथ माइंड, जेन जी, उन लोग को भी बहुत सोचना चाहिए, और उन लोग को भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए बाहर के देशों में देखिए आप बहुत ज्यादा यंग लीडर्स होते हैं, तो वैसा भी कुछ उनमें एंथुसियाज्म होता है काम करने का, कुछ उन लोग अपना वो होता है, जुनून होता है एक कुछ काम करने का। तो ऐसा अगर आज, और एडुकेटेड भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एडुकेशन मस्ट, हर एक देश में, हर एक जगह में, हर एक स्टेट में एडुकेशन, जिस जगह में एडुकेशन अच्छा है वो जगह डेफिनेटली डेवलप होगा ही। आज सारा कंपनीज अमेरिकन क्यों है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, हर चीज में देखिए आप अमेरिकन पढ़ा लिखा है। और हमारा ज्यादातर साइंटिस्ट जो गूगल में काम कर, जितना भी आप सीईओ देख लीजिए, गूगल बोलिए और एप्पल बोलिए, सब ज्यादातर इंडियंस, नासा में बोलिए, सारा इंडियंस है। तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तभी ना उन लोग जा रहा है बाहर। तो ठीक है, तो आज जो है मेरा जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपसे पूछा, और थैंक यू सो मच कि आप मेरे जो है छोटे से पॉडकास्ट में आए। आपका जो इतना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जो है वोट अगर कर रहे हैं तो खुद के लिए कीजिए, ना कि कोई पार्टी के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए करेंगे तभी जो है आपको आपका देश का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और आप तक आवाज उठा पाएंगे कि आपने उन्हें सिलेक्ट किया है, तो पावर आपके हाथों में होगा। और करप्शन को कभी सपोर्ट मत कीजिए। सो मैं इस पॉडकास्ट को यही एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेसन मिला ही होगा। सो विद ऑल सेड, लाइफ इज ऑसम, जिंदा है कमाल। टेक केयर, लव यू ऑल।